से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा, कि मोहब्बतों का हूँ राज़दां। मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। तो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आए तो इस रात की, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। सरज़मीने बदायूं, फनकारों, आलिमों और सूफी संतों की धरती। फ़ानी बदायूनी का शहर बदायूं, जहां पैदा हुआ एक ऐसा शायर जिसने अपने नाम के साथ बदायूं को जोड़ा और तमाम दुनिया में मशहूर कर दिया। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी खास पसंद किए गए उनके शायराना कलाम। वो अजीम हस्ती है मशहूर व मारूफ शायर जनाब शकील बदायूनी। शकील बदायूनी हिंदी फिल्म जगत के एक लोकप्रिय गीतकार और उर्दू अदब के एक नामवर शायर। एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शकील बदायूनी। आज भी फिजाओं में गूंज रहा है उनका कलाम, सुनने वालों पर जादू बिखेरते हुए। ये क्या है, ये क्या है कि बढ़ते चलो, बढ़ते चलो आगे। ये क्या है कि बढ़ते चलो, बढ़ते चलो आगे। जब बैठ के सोचेंगे तो कुछ बात बनेगी। शेर व अदब की राह पर हूँ गामजन शकील, अपने मुखालफीन की परवाह किए बगैर। 3 अगस्त सन 1916 दिन जुमेरात, बदायूं के मोहल्ला बेदों टोला में जनाब जमील अहमद कादरी सोख्ता के घर पैदाइश हुई एक बच्चे की, जिसका तारीखी नाम रखा गया गफ्फार अहमद। हजरत ज़ियाउल कादरी बदायूनी, जो जनाब जमील अहमद सोख्ता के पड़ोसी भी थे और गहरे दोस्त भी, उन्होंने प्यार से गफ्फार को नाम दिया शकील अहमद। कौन जानता था कि एक दिन यही शीरख्वार आलमगीर शोहरत याफ्ता शायर बनेगा। शकील की तालीम बिस्मिल्लाह की तकरीब से शुरू हुई। चूँकि वालिद जमील साहब मुंबई में एक मस्जिद में इमाम थे, इसलिए वहाँ भी तालीम हासिल की। तालीम के सिलसिले में शकील साहब को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जाने का मौका मिला। वहाँ उर्दू के लेक्चरर मौलाना एहसन मा रहरवी की देखरेख में तमाम अदबी कंपटीशनों में हिस्सा लिया और अव्वल रहे। यूं तो शायरी की शुरुआत तभी हो गई थी
जब वो 10वीं क्लास में थे और जब अलीगढ़ आए तो ये शौक और परवान चढ़ा। धीरे धीरे मजबूती के साथ गजल गोई में शकील के पांव जमते चले गए। शकील बदायूनी ने दिल्ली के सप्लाई डिपार्टमेंट में 1943 से 1946 तक मुलाजिमत की और साथ ही मुशायरों में जाना भी जारी रखा। दिल्ली, अलीगढ़ और भी कई जगह गजलों की तमाम महफिलें शकील के दम से सजने लगी और वो हर मुशायरे की जान बन गए। उर्दू को जिस अंदाजे बयां की है ज़रूरत, मिलता है वो अंदाजे बयां मेरी गजल में। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारा गल। ये तेरी शकील की शायरी में उनका अपना अलग रंग साफ झलकता था। वो नकल से कोसों दूर रहे। वो कहते थे, जो नक्शे खुर्दा आया ना हो उसी रहगुजर की तलाश है। मैंने अपनी गज़लों को मजाज, फैज़ और नसीम काज़मी की तरह नया अंदाज देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो गज़लों के लिए अपना एक अलग ढांचा तैयार कर लूँगा। 1946 दिल्ली में एक मुशायरा हुआ। उस वक्त शकील की हैसियत एक ऑल इंडिया शायर की हो चुकी थी। वहाँ उन्होंने अपनी यही मशहूर गज़ल पढ़ी। नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, ये सहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुँचे। गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुँचे, मुझे खौफ है ये तोहमत मेरे नाम तक न पहुँचे। जानी मानी फिल्मी हस्ती A.R. कारदार भी उस महफिल में शरीक थे। उन्होंने शकील को मुंबई आने और अपनी फिल्म दर्द के लिए गीत लिखने की दावत दी। शकील ने उनसे 1 महीने का वक्त मांगा, बुजुर्गों से सलाह मशवरा किया और पहुंच गए मुंबई। यहीं से शुरू हुआ शकील बदायूनी का फिल्मी सफर। दर्द फिल्म के गीत लिखे, फिल्म बनी, रिलीज हुई और रातों रात फिल्म के गानों की धूम मच गई। फैल गई शोहरत शकील की। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। इसके बाद तो कामयाबी का ये सिलसिला बढ़ता ही रहा। दिन दूनी रात चौगनी शोहरत मिलती रही शकील को। दीदार, बाबुल,
मेला, बैजू बावरा, पालकी, सन ऑफ इंडिया, मुगल आजम, कोहिनूर, लीडर, उड़न खटोला, मदर इंडिया, 14वीं का चांद, गंगा जमुना, साहब बीबी और गुलाम, दो बदन, तमाम फिल्मों की कामयाबी का सेहरा इन फिल्मों के गीतकार शकील बदायूनी के सर बंधा। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। शोहरत और दौलत के बाद भी शकील में जरा सा भी गुरूर नहीं आया। उनकी शख्सियत का खास हिस्सा थी उनकी दिलावेजी और दिल नशीनी। वो लोगों के दिल में उतर जाने का हुनर भी जानते थे। रामपुर के मशहूर शायर जनाब होश नुमानी फरमाते हैं, बदायूं ऐसा शहर, देखिए 2-3 शहर ऐसे हैं जैसे बदायूं, जैसे कि अमरोहा और जैसे कि रामपुर, कि ये इसे मर्दुम खेज तबका कहते हैं, यानी बनाने वाला इंसान को, फनकार को बनाने वाला तबका। यानी वहाँ हकीम भी बहुत ज़बरदस्त अच्छे पैदा हुए और शायर भी, मुसन्निफ भी, और मतलब और रिफ़ाए आम के काम करने वाले भी, और बड़े आला ख़ानदान के लोग थे। मगर ये कि ये पार्टीशन ने जो नुकसान पहुँचाया हिंदुस्तानी तहजीब को, तो वो उसकी ज़द में बदायूं भी आया। तो वो बदायूं के ख़ौनिहार शायर थे। जब उन्हें यहाँ कोई पजीराई नहीं हुई उनकी बदायूं में, तो वो चले गए बम्बई और उन्होंने कंट्री लैंग्वेज को अपनाया, और उनसे अच्छा गीतकार आज तक इंडस्ट्री को मिला नहीं है। यानी अदक हिंदी में और संस्कृत आमेज हिंदी में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गीतकार हैं वहाँ, लेकिन उर्दू हिंदी मिला के कंट्री में जो लैंग्वेज है देहाती, उसको उन्होंने श्रृंगार रस को ख़ास तौर पर अपनाया और फिल्मों में वही गाने दिए जो उन्होंने अपने इस ख़ास लैंग्वेज में कहे थे। जैसे मेरे कान का बाला, इस किस्म के बहुत सारे लोकगीत जिन्हें हम कह सकते हैं आसानी के साथ वो, और गज़ल भी बहुत अच्छी कहते थे। मतलब एक शेर उनका ये है कि गमे हस्ती से बस बेगाना होता, इलाही काश मैं दीवाना होता। तो वो इस किस्म की शायरी भी थी उनकी, बहुत मेयारी, और लेकिन फिल्मों में जो दिया है उन्होंने वो भी बहुत मेयारी शायरी थी। हमारे सबा अफ़गानी साहब उनके बहुत दोस्त थे। सबा अफ़गानी साहब अक्सर वहीं रहते थे। मैं भी जब बम्बई जाता था तो वहीं उनके यहाँ क़याम रहता था मेरा, और सबा साहब ख़ास तौर पर उनके बहुत प्यारे दोस्त। शकील बहैसियत इंसान खुशतबा, शरीफुन्नफ्स, खुश शक्ल और खुश अखलाक थे, जिनकी तारीफ उस वक्त की नामवर अदबी हस्तियां फिराक गोरखपुरी, सीमाब अकबराबादी, अर्श मलसियानी, अली सरदार जाफरी भी किया करते थे। गज़लों के जरिए अदब की खिदमत ताउम्र करते रहे शकील बदायूनी। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ने उनकी शायरी की चमक को कभी धुंधला नहीं होने दिया। सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन, आज की रात। जहां शकील ने फिल्मों के लिए मकबूल और सदाबहार गीत लिखे, तो वहीं उर्दू अदब को भी म्यारी गज़लें और नज़में दी। तेरी अंजुमन में जालिम
अजब है तमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं कत्ले आम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम, अजब है तमाम देखा। दौलत के हुसूल के लिए इस शायर ने कभी भी अपनी तख्लीकी सलाहियत और मेयार कलम को कुर्बान नहीं किया। उनके कलाम, उनकी गज़लें गायकों के दिलों के बहुत करीब रहीं। कुछ ऐसा ही कहना है गज़ल गायक जनाब जमील अहमद का। उनकी गज़लों में भी ये हकीकत है कि तगज़ुल और तरन्नुम, सोज़ो गुदाज सभी कुछ मैंने पाया है। और उनकी गज़लें गाने को दिल चाहता है। तो आम तरीके, जैसे कि एक ज़माने में जिगर मशहूर हुए, ऐसी शकील बदायूनी भी इतने ही मशहूर हुए। देखिए वो बात अलग है कि वो फिल्म में वो तो मशहूरियत, वो तो एक कमर्शियल बात है, लेकिन उनका कलाम अगर सोचा जाए तो उन्होंने कलाम बहुत अच्छा लिखा है। जैसे कि ये गज़ल है, बड़ी मशहूर गज़ल है, मैं बच्चेपन से गाता हूँ। मैं नज़र से पी रहा था तो ये दिल ने बद्दुआ दी, तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक न पहुँचे, तेरा हाथ जिंदगी भर। ये अदाए बेनियाज़ी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुँचे, गमे आशिकी से कह दूँ। शकील बड़ी ही खूबसूरती से अपने हुकूक की हिफाजत का हुनर जानते थे। वो मुशायरे के मकबूल शायरों में से थे जो अपने दिलकश कलाम को जादू जगाती आवाज़ से सुनने वालों तक पहुंचाते और उन्हें बेखुद कर देते। वो गीतकार की हैसियत से फिल्मी दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत बन गए थे। उनके लिखे गीत आज भी हर खासो आम की जबान पर हैं। यही वजह थी कि शकील बदायूनी को लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनकी शोहरत का सूरज उस वक्त नमूदार हुआ जब उर्दू ज़बान और शायरी पर तनज़्ज़ुली के बादल मंडरा रहे थे। उस वक्त में शकील ही थे जिन्होंने अपने गीतों और गज़लों से न सिर्फ उर्दूदा तबके को झंझोड़ा, बल्कि गैर उर्दूदा तबके से भी उर्दू ज़बान की अफादियत, शीरी बयानी और नाजुक ख्याली का लोहा मनवा लिया। नामवर शायर जनाब मंसूर उस्मानी कहते हैं, शकील बदायूनी हमारी पारंपरिक गज़ल के बहुत चर्चित और बहुत लोकप्रिय शायर हैं। बहुत से लोग उनकी लोकप्रियता, उनकी मकबूलियत को फिल्मों से जोड़ देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्मों की जो नगमा निगारी शकील का एक, मैं समझता हूं कि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही और उसने शकील को बहुत घर घर तक पहुंचाया, बहुत मकबूलियत दी। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि शकील फिल्मों में भी पहुंचे तो अदब के रास्ते से पहुंचे। शकील मुशायरों में शरीक होते थे। शकील बदायूनी बहुत अच्छा कलाम सुनाते थे, बहुत अच्छा उनका पढ़ने का ढंग था। तो जिगर साहब ने शकील को मुशायरों में डिस्कवर किया था। मुशायरा अदब की मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो शकील उस जमाने में इस तरह की शायरी कर रहे थे कि उनका ये शेर हर पढ़े लिखे की जबान पर होने के साथ साथ आम लोगों को भी याद था कि ये अदाए बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी किया कि सलाम तक न पहुंचे। देखिए शकील ने फिल्मों में भी जो लिखा उसमें भी बड़ा अदब है। फिल्मों में उनके जितने नगमे हैं, कोई भी सिचुएशन रही हो, मिसाल के तौर पर फिल्म मुगल आजम में एक सिचुएशन थी कि उसकी हीरोइन मधुबाला जो अनारकली बनी थी वो जंजीरों में जकड़ी हुई है और तहखाने में है, तो उन्होंने नात के रंग में नगमा लिखा, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। हो
करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस करम कीजिए। और उसी शकील ने फिर उसी फिल्म में ये भी लिखा कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हो रहे। तो एक आम शायर ये सब कुछ नहीं लिख सकता इतनी विधाओं में। शकील साहब ने वो भी लिखा, ढूंढो रे बालमा मोहे कान का बाला, मेरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, उसमें छोटी छोटी मोतियन की लटके माला। चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन की लटके माला। ये वो शायर लिख सकता है जो बहुत गहरी नजर रखता हो, बहुत पैनी नजर रखता हो और बहुत दूर रस निगाह रखता हो। और जो इतनी सारी बातें जिस शायर के अंदर होंगी वो आवाम का शायर होने के साथ साथ अदब का शायर भी होगा। तो जिगर के दौर के बाद जब हम गजलकारों के एक नए युग का जिक्र करते हैं साहित्य में, तो उसमें शकील का जिक्र किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो शकील आवाम के भी शायर, शकील फिल्म के भी शायर और शकील अदब के भी शायर। शकील को अपने वतन बदायूं से बेपनाह मोहब्बत थी। 1961 में जब बदायूं आए तो उन्होंने कहा, खाके वतन को क्यों न मले मुंह से हम शकील, मुद्दत के बाद आए हैं अपनी दयार में। बदायूं के शायर डॉक्टर मसर्रतुल्लाह खां कहते हैं, हज़रत शकील बदायूनी बदायूं की आबरू बदायूं की शान थे। उन्होंने 1937 से जो शायरी की इब्तिदा की तो मैदान गज़ल में अपना मकाम बनाते हुए हज़रत जगर मुरादाबादी से यह कहलवा दिया कि मुरादाबाद के जिगर शहंशाह तग़ज़्ज़ुल थे। उन्होंने ये कहा कि जिस कदर शकील ने इस तालिब इल्मी के ज़माने में शेर कह लिए हैं, अगर कोई शायर पूरी ज़िंदगी में कह ले तो मैं उसे मुकम्मल शायर मानता हूँ। हकीकत यह है कि शकील बदायूनी मुस्तक़बिल में एक कामयाब और एशिया के बड़े गज़ल गो होंगे। शकील गज़ल का दीवाना, क्लासिकल अंदाज का परवाना, बदायूं का फ़र्जंद। तो साहब क्या कहने हमारे बदायूं के फ़र्जंद के कि उन्होंने ऐसे नगमे लिखे पसंद आए। पूरे हिंदुस्तान पर शकील ही शकील छा गए। ये 1946 का दौर था। फिर उसके बाद 108 फिल्मों में गीत 1970 तक लिखे और उसमें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जब वतन की मोहब्बत में सरशार हुआ हमारा शकील तो उसने क्या लिखा कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शकील का कलाम था जो बोलता था, म्यूज़िक में चार चांद लग जाते थे शकील का कलाम मिलने से। ये हकीकत है। कव्वाल भी उनके इंतज़ार में बैठे रहते थे, शकील भाई हमें कव्वाली दे दीजिए, हमें गज़ल दे दीजिए। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी उर्दू शायरी को जो सकील बनी जा रही थी उसे उन्होंने आसान से आसान करने की कोशिश की। आपको एक नया अंदाज देने के लिए शकील बदायूनी की कोहना मश्की, खुश फिक्री, हुस्न अदा में किसी को भी इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। उनके मजमुओं में अच्छी गज़लें हैं। उनकी शायरी का बेशतर हिस्सा दाग, हसरत और जिगर के शेरों को जिंदा रखता है। बदायूं के साहित्यकार डॉक्टर राम बहादुर वैथिद। शकील बदायूनी ने उर्दू शायरी को उस वक्त उरूज पर पहुंचाया जब उर्दू भाषा एवं शायरी पर पतन के बादल मंडरा रहे थे। शकील ने उर्दू शायरी को नई जिंदगी दी, उसे कल्पना के नायाब रंगों से सजाया
और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले गीतों का जादू जगाकर हिंदी उर्दू के बीच की खाई को पाट दिया। सरल, सरस और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करके शकील ने उर्दू शायरी को जन जन के कंठ का हार बना दिया। गोया कि उर्दू शायरी किताबों और नशिस्तों के दायरे में महदूद ना रहकर ग्रामीण जनता में भी मकबूल हो गई। ये शकील की शायरी का जादू था कि पाठक या श्रोता ये निर्णय ही नहीं कर पाता था ये सृजन हिंदी है, ब्रज है या भोजपुरी का गीत। उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें बदायूं के यशस्वी फनकार शकील की कलाम का स्पर्श पाकर धन्य हो गईं। उन्होंने बदायूं की सरजमी को पूरे विश्व में जो रोशन किया, अपनी मकबूलियत के शिखर पर पहुंचाया। दो पंक्तियां उनके नाम। हिंदी उर्दू समन्वय भारत की पहचान, हिंदी उर्दू समन्वय भारत की पहचान, और कबीर मीरा जायसी ठुमुक रहे रस खान, और अमीर खुसरो की अलख, अमीर खुसरो की अलख, कवि रहीम उस्मान, है शकील की शायरी या वंशी की तान, है शकील की शायरी या वंशी की तान। बुरा न माने तो जहान रंगो में मैं सुकून दिल की खातिर कोई ढूंढ लूं सहारा। रानाइयाँ, सनम हरम, रंगीनियाँ, शविस्तां, ज़ेबाइयाँ और कुल्लियात शकील सरीखे उनके मजमूए उनकी सादगी और पाकीज़ा ख्यालातों को पेश करते हैं। तफसीर दो आलम है शकील अपना तगज़्ज़ुल, मैदाने गज़ल छोड़ के हम जा नहीं सकते। मैदाने गज़ल का ये सवार जिस पर जिंदगी भर कामरानियों, मकबूलियत और इनामात की बारिश होती रही, जिसके लबों पर हंसी, मुस्कुराहट और कहकहे रहे, आखिर हम सबको छोड़कर चला ही गया 20 अप्रैल सन 1970 को। और बाकी रह गईं बस शकील बदायूनी की यादें, उनकी नज़में, उनकी गज़लें और उनके गीत। हश्र तक गर्मी हंगामे हस्ती है शकील, सिलसिला खत्म न होगा मेरे अफसाने का। कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए।